नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 10 बड़ी अप्रेंटिस भर्तियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। कमोबेश हर राज्य से संबंधित अप्रेंटिस की वैकेंसी फ़िलहाल आई हुई है। आप किसी भी स्टेट से है, मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही हम बात करेंगे कि अप्रेंटिस हमें क्यों करनी चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। कई सारे इसके टर्म कंडीशंस होते हैं, क्योंकि ये बाद में मौका नहीं मिलता, तो अभी आपको अप्रेंटिस कर लेनी चाहिए। पूरी डिटेल से आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट है। सो कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना। बड़ी भर्तियां हैं, पंजाब में भी है, गुजरात मेट्रो में भी है, DRDO में भी है। इसके अलावा स्टेट वाइज अप्रेंटिस वैकेंसीज भी है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये पंजाब की अप्रेंटिस है, और सबसे पहले मैंने इसको ओपन करके क्यों रखा हुआ है मैं आपको बता दूं कि ये इतना ज़रूरी है। यूँ समझ लो कि यहाँ अगर आपकी अप्रेंटिस हो जाती है तो 50% आपको नौकरी मिल गई। नौकरी में 50% तो सिलेक्शन हो गया, समझ लो। क्योंकि मेरे दोस्त, PSPCL में जब भी वैकेंसी आती है तो यहाँ पर लाइनमैन में अप्रेंटिस मांगते हैं ये, और इनके खुद के PSPCL में ही की हुई होनी चाहिए। लास्ट टाइम यहाँ लाइनमैन की 1700 सीटें आई थी, खाली रह गई थी, बच्चे तक नहीं मिले थे। तो मौका लीजिए, ख़ास तौर से अगर आप पंजाब से हैं तो, क्योंकि ये पंजाब वाले बच्चों को प्राथमिकता देंगे। पूरी डिटेल इनकी नहीं, मैं जो ज़रूरी बातें हैं वो कर रहा हूँ। ITI टेक्नीशियन की यहाँ पर 297 यानी लगभग 300 सीट है। तो भाइयों, यूँ समझ लो कि 300 लाइनमैन का सिलेक्शन तो तय हो गया, ठीक है ना। तो पंजाब से अगर आप हैं तो अप्रेंटिस कीजिए। 20 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 20 मार्च 2023 लास्ट है। देखो, 2 महीने दिए, क्योंकि इनको भी पता है पंजाब में क्या बच्चे हैं ना, जल्दी से अप्रेंटिस और इसमें इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। 2 महीने का टाइम दिया है, तो 2 महीने का आप समय निकाल कर अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई यहाँ कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो राजस्थान से है वो अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको सेकंड प्रायोरिटी पर रखेंगे, ये ध्यान रखना। अगर 300 बच्चे उनको पंजाब से मिल गए तो फिर आपको नहीं लेंगे अप्रेंटिस में, लेकिन अप्लाई तो कर दो, क्या लगता है। अगर यहाँ कोई बच्चा नहीं आया तो आपको मौका मिल जाएगा। अगर मौका मिल गया तो 100% आपका भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब आ जाओ, एक नज़र आपको अप्रेंटिस पर मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। देखो मेरे दोस्त, अप्रेंटिस का सबसे बड़ा रूल जो है ना, वो ये है कि ये ओनली वंस होता है। ओनली वंस, समझ गए क्या। ये आप एक ही बार कर सकते हो, अप्रेंटिस एक से ज़्यादा बार नहीं होती। अगर होती है तो आपको इनवैलिड करार कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इस दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड समझते हो, पैसे मिलते हैं खर्च करने के लिए। अप्रेंटिस हमेशा 1 वर्ष की होती है ITI वालों के लिए, बिना ITI के 2 वर्ष की भी होती है। जैसे NCL करवाता है तो डायरेक्ट भी करवाता है। 1 ही साल की होती है, और इस दौरान आपको स्टाइपेंड, देखो बात यह है कि जब अगर आप बेरोजगार हैं, 7700 रुपये से लेकर 10,500 रुपये तक ITI वालों को मिलते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट तो अलग अलग सैलरी देता है। तो अप्रेंटिस के दौरान ये खर्चा आपको मिलता रहता है 1 साल के लिए। 1 साल आप अच्छी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि अप्रेंटिस में कुछ नहीं करवाते, आपको बिल्कुल फ्री रखा जाता है। और दूसरी बात क्या है, अप्रेंटिस एज बहुत कम रखता है। हमने देखा है कि अप्रेंटिस लगभग 15 से 24 वर्ष के बीच में एज रखता है। 24 वर्ष की एज पार कर गए फिर कभी नहीं कर पाओगे। तीसरी इनकी बड़ी शर्त होती है कि ये जो ITI पासिंग ईयर होता है ना, उसको भी ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देते हैं। ये रिसेंट मतलब कंटिन्यू बैक, ज़्यादातर 3 साल को ही आपको छूट देते हैं। जैसे अभी अगर मैं बात करूं तो फिर ये 2022, 21 और 2020, इन 3 साल वाले बच्चों को ही लेंगे।
ले ले तो 19 वाले को भी ले ले, लेकिन इससे पीछे तो नहीं लेंगे। अगर आपने 2018 में ITI पास की है तो आप अब अप्रेंटिस नहीं कर सकते। इसलिए ये मौका है, क्योंकि कई सारी इसमें बंदिश होती है अप्रेंटिसशिप में, इसलिए बाद में कर नहीं पाते हो, तो ये मौका है। साथ में प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे ही ITI करके बाहर निकलते हो ना, बच्चे को एक समझ नहीं आता है कि मैं करूं क्या या कहाँ जाऊं, कोई जॉब भी नहीं मिलती है। तो एक तरह से ये आपको आधी जॉब के बराबर ही है। और साल भर में ना थोड़ा सा बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है तो फिर वो कुछ अलग कर सकता है। ठीक है, तो पंजाब वाले बच्चे जितने भी हैं पंजाब में ज़रूर भरें। अब आ जाओ गुजरात पे बात कर लेते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये है गुजरात का नोटिफिकेशन। गुजरात में किसका है गुरुजी? मेट्रो ट्रेन का है भाई। कितना बढ़िया मौका है देखो, है। कम से कम मेट्रो में एक बार जाओगे तो फीलिंग तो आएगी, वहाँ की जब सारी चीज़ें फैसिलिटी देखोगे तो हो सकता है जुनून जाग जाए कि नहीं नौकरी करनी है तो मेट्रो की करूँगा, तो हो सकता है अच्छी तैयारी करोगे। गुजरात मेट्रो भी तो समय समय पर वैकेंसी करता रहता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को। देखो गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है और यहाँ पर भी ITI वालों के लिए अप्रेंटिस का मौका है। कौन बच्चे कर सकते हैं वो देखो। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप ITI वाले, ITI इलेक्ट्रीशियन की 21 सीट है, ITI मैकेनिकल फिटर वालों की 9 सीट है। 18 से लेकर 25 वर्ष की एज है। 8 फरवरी 2023 को गणना की जाएगी। अगर ये क्राइटेरिया आपके एज का है तो आप अप्लाई कर दीजिए। 10th पास मैट्रिक 10+2 के तहत ITI किया हुआ हो, आपका NCVT से हो या गुजरात स्टेट से हो चलेगा। अब यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई, अगर आपकी अपनी स्टेट से करीबी है SCVT वो नहीं चलेगी। जैसे राजस्थान SCVT हो, UP SCVT हो तो फिर आप नहीं भर सकते। या तो गुजरात की स्टेट से SCVT हो या फिर NCVT में ITI हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखो इनका एज का क्राइटेरिया क्या है, 18 से लेकर 25 वर्ष है और जो एज पर रिजर्वेशन छूट है वो तो मिलेगी। यहाँ स्टाइपेंड ठीक ठाक है, 9,000 रुपये ITI वालों को मिलेंगे, 10,000 रुपये डिप्लोमा वालों को मिलेंगे। तो ले लो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा, मुझे लगता है आपको अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, और पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना, इन्होंने कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसका लिंक भी दिया है। 25 जनवरी 2023 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 8 फरवरी 2023 लास्ट डेट है, यानी लगभग यूँ समझ लो कि 15 दिन का समय आपको दिया है। तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, तो गुजरात से हो या गुजरात मेट्रो से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो फॉर्म अप्लाई ज़रूर करना। अब आ जाओ MP वाले। ये मध्य प्रदेश का है और MP PGCL का है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का है। ठीक है, और ये अनूपपुर ज़िला जो है वहाँ से है। तो अगर आप अनूपपुर ज़िले से ही है MP में तो कर लीजिए। यहाँ ये ध्यान रखना ज़िले को प्राथमिकता देते हैं, ये अलग अलग निकलती रहती है। MP वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक्टिव रहें प्लीज़। अभी रिसेंटली MP में बहुत सारी आई थी, MP PGCL में ही रिक्रूटमेंट अप्रेंटिसशिप की, तो समय समय पर ये निकालते रहते हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ देखो इलेक्ट्रीशियन वालों की टोटल 10 सीटें हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन वालों की है। फिटर वाले बच्चों के लिए 8 सीटें हैं, टर्नर वालों के लिए 3, वहीं 3 वेल्डर के लिए, 3 मोटर मैकेनिक के लिए और 2 वायरमैन वालों की है। तो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों की यहाँ पर जो है वो 10 सीटें हैं। ये नोटिफिकेशन जो इन्होंने जारी किया है ना वो 6 जनवरी को किया हुआ है। फॉर्म आपको ये वाला ऑफलाइन भरना है और ऑफलाइन भरने के बाद आपको जो भेजना है वो एड्रेस इसमें दिया हुआ है। ठीक है, सिलेक्शन और कैसे होगा वो सारी बातें हैं ही। पेमेंट के बारे में फिर बार बार क्या बात करनी, ये देखो 2 वर्ष की ITI जिनकी है उनको 8,050 रुपये मिलेंगे। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर ये सब 2 वर्ष वाले ही तो है, तो आपको 8,000 रुपये यहाँ से मिलेंगे। 60 दिन के अंदर अंदर आपको आवेदक जो है ना वो भेजना है, चाहे आप डाक से भेजें या
ठीक है ना। ये पूरा इसका फॉर्मेट है। ये जितनी भी PDF है ना जिसकी आज मैं बात कर रहा हूँ, आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इसे ले लेवें और देख करके अपना फॉर्म अप्लाई कर देवें। चलो अगली देखो किसकी वैकेंसी है। ये DRDO की है, अप्रेंटिस ही है, वैसे रिक्रूटमेंट नहीं है ना। तो DRDO में ये कहाँ की है, कंचनबाग हैदराबाद की है। मौका है, फ़ायदा उठाइए। इसमें ऑल इंडिया से कहीं से भी कोई भी हो भर सकते हो, ज़रूर अप्लाई करना। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। टोटल 14 ट्रेड को यहाँ पर बुलाया है। फिटर वाले बच्चों के लिए ITI, ठीक है, ट्रेड क्वालिफिकेशन सिंपल सा है, ITI किया हुआ हो। टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर की अलग से है, कारपेंटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन वाले भी है, डीजल मैकेनिक भी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी है और बाकी अदर कैटेगरीज भी है, ठीक है। और इनके लिए भी पूरी प्रोसेस वही है। NAPS पोर्टल, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो है, उसके तहत आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इन्होंने सीटों की डेट और क्राइटेरिया वो थोड़ा सा नहीं दिया है, तो वो एक बार आप देख लेना। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट इनकी 10 फरवरी 2023 है, ठीक है। DRDO में 10 फरवरी 2023 से पहले आपको भरना है। बाकी कैटेगरी, क्राइटेरिया वो सब फिर आपको ध्यान रखना है। देखो एक साथ इतनी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ तो छोटे छोटे पॉइंट्स ही बताऊँगा आपको मैं, है ना। देखो भाई अगली कहाँ की वैकेंसी है, ये है छत्तीसगढ़ की। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ से तो कम ही बच्चे हमारे साथ जुड़े होंगे, खैर ठीक है। अगर कोई छत्तीसगढ़ वाला है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना छत्तीसगढ़ से कौन कौन देख रहा है। ये छत्तीसगढ़ का है, पावर जनरेशन कंपनी का है। तो छत्तीसगढ़ वाले जो है वो बच्चे कर सकते हैं अप्रेंटिस, ठीक है। और यहाँ पर देखो टोटल 105 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन वालों की 35 है, फिटर वालों की 30 सीटें हैं, ठीक है। मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI किया हुआ हो और 7,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। और जो ऑफलाइन एप्लीकेशन इसका है तो 16 जनवरी को ये रिलीज़ हुआ है और आपको 60 दिन के अंदर अंदर ये दिए गए प्रारूप में भर करके यहाँ भेजना है, ठीक है। ये रहा, 60 दिनों के अंदर अंदर आपको इस कार्यालय पे भेजना है। फॉर्मेट इसके साथ में दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी कुल मिलाकर 5 जिनका मैंने नाम लिया है और वैकेंसी अभी आई हुई है। और बता देता हूँ कौन कौन सी है जिनके बारे में मैंने डिटेल से बात नहीं करी है। SJVN सतलुज जल विद्युत निगम जो पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसमें आई हुई है। तो उत्तराखंड वाले बच्चे, खास तौर से हिमाचल वाले बच्चे उसमें ज़रूर अप्लाई करें। NPCIL में आई हुई है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ज़रूर अप्लाई करें। यानी जहाँ से मौका मिले वहाँ से अप्रेंटिसशिप कर लो। रिसेंटली बहुत वैकेंसी आपके लिए चल रही है। अभी के लिए बस इतनी ही अपडेट थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि आप नहीं तो कम से कम वो तो अप्रेंटिस करें जो योग्य कैंडिडेट है।